दोस्तों नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका कायाकल्प ज्योतिष में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। आज लेकर आए हैं धनु राशि का लाल किताब राशिफल 2026। जानेंगे यह साल आपके लिए किस प्रकार से बेहतर साबित होगा और कौन कौन सी सावधानियां इस साल आपको रखनी होंगी उपाय के सहित। दोस्तों, साल 2026 में धनु राशि वाले यदि चतुर्थ भाव के शनि को काबू में कर लेते हैं तो पूरा साल उनके लिए बहुत ही बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि बाकी सभी ग्रहों की पोजीशन बहुत मजबूत है। बृहस्पति जून तक सप्तम में रहेंगे, इसके बाद वह अष्टम और फिर नवम भाव में गोचर करेंगे। राहु तीसरे भाव का यानी पराक्रम भाव का राहु है और केतु धर्म यानी आपके भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा है। तो आइए जानते हैं धनु राशि का वार्षिक भविष्य फल पूरे विस्तार के साथ। सबसे पहले तो बात करेंगे ग्रहों का गोचर आपकी जन्म कुंडली में यानी धनु राशि में किस प्रकार का रहेगा। गुरु की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति जून तक सातवें भाव में रहेंगे, जिससे आपका वैवाहिक सुख, साझेदारी के कार्यों में बेहतर लाभ, धन संचय और आपको आत्मिक शांति मिलेगी। इसके बाद अष्टम भाव में गुरु का गोचर होगा, जो पैतृक संपत्ति से अचानक आपको लाभ दे सकता है, लेकिन समस्याएं भी इस दौरान आपके जीवन में आ सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या अप्रत्याशित खर्च भी दे सकता है या फिर आपको नुकसान भी करा सकता है। अक्टूबर में बृहस्पति का नवम अर्थात भाग्य भाव में गोचर होगा। नौवें भाव में बृहस्पति का प्रवेश अत्यंत शुभ माना जाता है, जो भाग्य में वृद्धि, पिता से सहयोग, धार्मिक झुकाव, ईश्वरीय कृपा देता है। इससे प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी और संतान का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। बात करें शनिदेव के बारे में तो शनिदेव इस पूरे साल यानी पूरे साल 2026 में मीन राशि में रहकर धनु राशि से चतुर्थ भाव में स्थित होंगे। इस समय धनु राशि पर शनि की ढैया भी चलेगी। हालांकि लाल किताब साढ़े साती या ढैया को नहीं मानती, फिर भी चतुर्थ भाव का शनि सुखों में कमी, घर परिवार या निवास स्थान में परिवर्तन, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। यह व्यक्ति को जीवन की कड़वी सच्चाइयों से अवगत करा सकता है। राहु के गोचर की बात करें तो राहु वर्तमान में आपकी कुंडली के तीसरे भाव में स्थित रहेंगे। तीसरे भाव में राहु पराक्रम में वृद्धि, छोटे भाई बहनों से जुड़ाव, यात्राओं से लाभ, मानसिक तनाव में कमी देता है। यह स्थिति आपके लिए आध्यात्मिक रुचि, यात्रा, आर्थिक लाभ और व्यापार के लिहाज से काफी अनुकूल साबित होगी। खास बात यह है कि पराक्रम के राहु के कारण जो भी चीजें आपके साथ होने वाली होंगी वह आपको पहले से ही पता लग जाएंगी। इसका अर्थ है कि यह इंस्टीट्यूशन बढ़ाएगा। बात करें केतु की तो वर्तमान में केतु धनुराशि से नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। नवम भाव अर्थात भाग्य, धर्म और पिता के भाव में केतु भाग्य को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाते हैं, आध्यात्मिक विषयों में विशेष रुचि पैदा करते हैं, लेकिन पिता या गुरु से वैचारिक दूरी भी बना सकते हैं। आपकी मित्रता कुछ गलत आचरण वाले लोगों से हो सकती है, जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। अब आइए जानते हैं कि आपका करियर और व्यवसाय साल 2026 में कैसा होगा। तो धनु राशि के दोस्तों, बृहस्पति और राहु के कारण नौकरी के हालात में जबरदस्त सुधार होगा। आपके द्वारा की गई अत्यधिक मेहनत का श्रेय आपको जरूर मिलेगा। नौकरी में वेतन वृद्धि और प्रमोशन के योग जरूर बनेंगे। खास बात यह भी है कि आप नौकरी के अलावा भी कुछ कार्य करने में सक्षम होंगे। राहु के तीसरे भाव में होने से आपका पराक्रम और साहस चरम पर रहेगा। यह आपको व्यापार में जोखिम लेने और नए क्षेत्रों की यात्रा के लिए प्रेरित करेगा, जिससे लाभ होगा। सप्तम भाव के बृहस्पति कारण साझेदारी के व्यापार में विशेष लाभ मिलेगा। धन की आवक भी इस दौरान बढ़ती रहेगी। पराक्रम के राहु के कारण शत्रु आपके कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन ध्यान रखना होगा कि आप खुद किसी के लिए शत्रु बनकर बाधा उत्पन्न ना करें। पूरे साल आपको चतुर्थ भाव के शनि के कारण पारिवारिक परेशानी उठानी पड़ सकती है। माता की सेहत को लेकर भी चुनौती बनी रहेगी। आपको शनि के उपाय बीच बीच में जरूर करते रहना चाहिए। उपाय हम आपको वीडियो के अंत में जरूर बताएंगे। बात करें लाल किताब की आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी, तो आय का स्रोत सातवें भाव के गुरु के कारण वर्ष की शुरुआत आर्थिक स्थिरता से होगी। फिर आठवें भाव का गुरु जून से अक्टूबर तक आपको पैतृक संपत्ति, बीमा, अचानक धन लाभ के माध्यम से लाभ दे सकता है, लेकिन यह साल फालतू के खर्चों भी बढ़ाएगा। आपको जून से पहले ही खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए धन संचय की आदत बनानी होगी। हालांकि राहु के प्रभाव से आर्थिक लाभ और व्यापार के लिहाज से यह साल काफी अनुकूल साबित होगा। गोल्ड या जमीन या फिर मकान खरीद सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर होगा कि आप मकान खरीदें। सावधानी क्या रखनी होगी, लाल किताब आपको यह सावधानी देती है कि यदि आप अपने परिवार और सभी की सेहत के प्रति थोड़ा सा भी लापरवाह रहेंगे तो आर्थिक हालात खराब हो जाएंगे। अस्पताल के भी चक्कर काटने पड़ेंगे, इसलिए शनि और बृहस्पति के उपाय जरूर करें। अतिरिक्त हौसले का प्रदर्शन बिल्कुल ना करें। बात करते हैं आपके संतान, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की,
तो पारिवारिक सुख कैसा रहेगा? बृहस्पति देव जब तक सप्तम भाव में रहेंगे तब तक पारिवारिक सुख मिलता रहेगा, लेकिन चतुर्थ भाव के शनि के कारण बीच बीच में परिवार पर संकट के बादल भी छाए रहेंगे। इन बादलों को हटाने के लिए उपाय जरूर करें। आप अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जाएंगे। चतुर्थ शनि माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है, अतः ध्यान रखें। तृतीय भाव के राहु के कारण छोटे भाई बहनों से जुड़ाव बढ़ेगा और उनसे लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध की बात करें तो सप्तम भाव का बृहस्पति दाम्पत्य जीवन को और मजबूत करेगा। जो अविवाहित है उनके विवाह होंगे, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, जीवन साथी के साथ लंबी यात्रा का योग बनेगा। संतान कैसी होगी? संतान का सुख मिलेगा, संतान के सभी कष्ट भी दूर होंगे, हालांकि आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। हमारी सलाह है कि संतान के करियर पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको शनि के मंदे कार्यों से दूर रहकर परिवार पर आए संकट पर ध्यान देना होगा, इसलिए इसके लिए आप सबसे खास उपाय जरूर करें। बात करें आपकी सेहत और शिक्षा की, तो 8वें भाव के गुरु के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, अज्ञात रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ये सब होगा जून के बाद। हालांकि राहु के कारण मानसिक तनाव में कमी महसूस होगी, जिससे मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शिक्षा, यदि आप कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी। हालांकि स्कूली स्तर की पढ़ाई में आप सफल होंगे, लेकिन कॉलेज स्तर और उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। सेहत के लिए गुरु के और पढ़ाई के लिए राहु के उपाय करें। हमारी सलाह है कि अपनी पढ़ाई वाले स्थान को साफ सुथरा बनाएं और वहाँ माता सरस्वती या किसी तोते का चित्र जरूर लगाएं। बात करें लाल किताब के सटीक उपायों की, तो बात करें सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति के उपाय के बारे में, जो ज्ञान और धन के दाता हैं। माथे पर केसर, चंदन या हल्दी का तिलक रोजाना लगाना प्रारंभ करें। अपने पास हमेशा हल्दी की एक गांठ रखें। गुरुवार के दिन किसी पंडित को पीली वस्तुएं दान में दें। समय समय पर दिन में हल्दी का दूध पीते रहें। बात करें शनि राहु केतु के उपाय के बारे में, तो शनि से संबंधित उपाय है रोग होने पर चंद्रमा की चीजों का दान करें। राहु के लिए भैरव महाराज को कच्चा दूध चढ़ाएं। केतु के लिए प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाते रहें और बुधवार को गणेश जी की पूजा करें। सावधानी क्या रखनी होगी? इस साल आपको किसी को उधार ना दें और उधार ना लें। पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़े। शराब पीना और रात में दूध पीना आपके लिए जहर के समान होगा। घर में सोने का एक आयताकार टुकड़ा रखें। वाणी पर नियंत्रण रखें। बेकार के तंत्र या रहस्यमयी बातों से दूरी बनाकर रखें। आपके लिए एक खास उपाय है, किसी भी स्थान पर नीम या बरगद का एक पेड़ लगाकर 43 दिनों तक उसकी देखरेख करें और जल अर्पित करें। पत्नी साथ ही पानी भरे किसी कुएं में एक गिलास दूध डालें या सांप, गाय या बैल को दूध चावल खिलाएं। इसके साथ ही अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति किसी भी प्रकार से बेहतर परिणाम ना दे पा रहे हो, तो आपको चाहिए कि एक पीला पुखराज आपको सोने या फिर तांबे या फिर पीतल की अंगूठी में जड़वाकर आपको जरूर धारण करना चाहिए। आपको अगर रत्नों से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए या आपको लेना हो तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो आपको इस साल एक पुखराज जरूर धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी थी आपके लिए लाल किताब के अनुसार 2026 का राशिफल। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।